नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विपक्ष के वार पर सीएम धामी बोले, गैरसैंण में 10 दिन का विशेष सत्र कराकर देंगे जवाब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण में 10 दिन का विधानसभा का बजट सत्र से विपक्ष को जवाब देंगे। दरअसल ग्रीष्मकालीन राजधानी में 17 महीने बाद विधानसभा सत्र कराने को लेकर विपक्ष और विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल उठाया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी की उपेक्षा को लेकर उन्होंने गैरसैंण में मौन उपवास किया था और तंज किया था कि वे वहां पर टॉर्च लेकर विकास तलाश रहे, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष ने भी महज 3 दिन का सत्र कराने की अवधि पर सवाल उठाया था। उत्तराखंड में किसानों के लिए अच्छी खबर, उपकरण खरीद की सब्सिडी के लिए मिलेंगे ई वाउचर। उद्यान विभाग अपने किसानों को अब उपकरणों की खरीद के लिए कैश में सब्सिडी नहीं देगा, इसके बजाय उन्हें सब्सिडी के ई वाउचर मिलेंगे। पहली बार प्रदेश में ई वाउचर से सब्सिडी को योजना का ट्रायल उद्यान विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के सहयोग से शुरू किया है। सफल होने के बाद अन्य विभागों में भी अत्याधुनिक व्यवस्था लागू की जा सकती है। उद्यान विभाग में किसानों को कई मशीनें खरीदने के लिए सरकार सब्सिडी देती आई है। अभी तक किसान इन मशीनों को खरीदने के लिए पहले अपनी जेब से पैसा भरते थे, इसके बाद सब्सिडी उनके खातों में आती थी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के रक्षित से फोन पर की बात, लक्ष्य सेन और बाल मिठाई का भी किया जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अंतरिक्ष जगत से जुड़े युवाओं से बात की। इस दौरान उन्होंने स्पेस सेक्टर में उत्कृष्ट कार्य कर रहे अल्मोड़ा के रक्षित से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई के विभिन्न कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई एवं प्रदेश के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का जिक्र भी किया। सीएम धामी ने कहा कि आज हमारे प्रदेश के युवा प्रत्येक सेक्टर में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों से मन की बात के दौरान बात करना उत्तराखंड के प्रति पीएम के आत्मीय लगाव को प्रदर्शित करता है। 15 सितंबर से पूरी तरह संचालित होगी केदारनाथ हेली सेवा। मॉनसून के बाद उड़ान भरेंगे हेलीकॉप्टर। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में केदारनाथ धाम के लिए 15 सितंबर से पूरी तरह से हेली सेवा संचालित होगी। मॉनसून सीजन में 7 कंपनियों ने हेली सेवा का संचालन बंद रखा है। प्रदेश सरकार की अनुमति पर ट्रांस भारत और हिमालयन एविएशन कंपनी से हेली सेवा संचालित की जा रही है। केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, सिरसी, फाटा से 9 कंपनियों के माध्यम से हेली सेवा संचालित की जाती है, लेकिन मॉनसून सीजन में केदार घाटी में भारी बारिश व मौसम खराब रहने से कंपनियां हेली सेवा का संचालन बंद रखा। शिक्षा विभाग की सख्ती, उत्तराखंड में अनिवार्य तबादले में अडंगेबाजी पर होगी कार्रवाई, नहीं चलेगी कोई सिफारिश। शिक्षा विभाग ने अनिवार्य तबादले के तहत सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम तबादले हुए प्रवक्ताओं को एक तरफा कार्य मुक्त करने के कड़े आदेश जारी किए। प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नोडियाल ने शनिवार को प्रदेश भर के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया, निर्देशित किया कि अनिवार्य स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत सामान्य शाखा व महिला शाखा से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण के आदेश पारित किए गए थे। कई प्रवक्ता तबादले पर नहीं किए गए और स्थानांतरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन और उनके अनेक जगहों से सिफारिश लगा रहे, जो अधिनियम के उल्लंघन की दिशा में दंडित किए जाने का स्पष्ट उल्लेख है। ऑपरेशन के दौरान महिला की जान पर बनाई, बीच में ही एयरलिफ्ट कर भेजा एम्स। पेट दर्द से जुड़ी एक महिला को शनिवार को जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान तेजी से रक्तस्राव होने लगा। आनन फानन महिला को हेली एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। परिजनों की मांग पर ऑपरेशन करे डॉक्टर नीरज पी मौली को भी मरीज के साथ एम्स भेज दिया गया है। जोशीमठ विकास खंड के पोखनी गांव की प्रमीला देवी 36 वर्षीय पत्नी बाल सिंह राणा को लंबे समय से पेट दर्द की शिकायत थी। बीते जुलाई में उन्होंने जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया था। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में बच्चेदानी में सूजन और ट्यूमर होने की बात सामने। चिकित्सकों की सलाह पर प्रमीला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। यहाँ उन्हें करीब 8 बोतल खून भी चढ़ाया गया।
रिश्तों की डोर से मजबूत निकली जमीन की भूख, दो सगे भाइयों ने मिलकर भतीजे को मार डाला। नानकसार डैम पार में जमीन की रंजिश में दो सगे चाचा ने रात में अपने घर में सो रहे दो सगे भतीजों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। एक भतीजे की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही हत्यारोपित फरार हो गए। फरार हत्यारोपित भाइयों पर केस दर्ज कर पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। नानक सागर डैम पार स्थित ग्राम चेतुआ खेड़ा निवासी स्वरूप सिंह पुत्र महेंद्र सिंह ने बताया कि उसके सगे भाई मलकीत सिंह और मिल्खा सिंह उर्फ पीला पुत्र महेंद्र सिंह जमीन विवाद को लेकर उनसे रंजिश रखते हैं और इसको लेकर परिवार में अक्सर कहासुनी भी होती है। शासन प्रशासन ने नहीं ली सुध तो खुद ही जुटे ग्रामीण, मिलकर नदी पर तैयार की अस्थायी पुलिया। शासन प्रशासन की अनदेखी से परेशान तलड़ा गांव के ग्रामीणों ने कमल नदी पर आवाजाही के लिए अस्थायी पुलिया का निर्माण किया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के लिए बनी आरसीसी पुलिया गत वर्ष बह गई थी। उसके बाद से आज तक गांव के लिए पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया है और यही कारण है कि आज भी ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे। पुराना विधानसभा के तलड़ा गाँव के लिए पहले जिला पंचायत की ओर से आरसीसी पुलिया बनाई गई थी। यह पुलिया गत वर्ष मानसून के दौरान कमल नदी के उफान पर आने के बाद बह गई थी। उसके बाद ग्रामीणों ने आवाजाही के लिए वहां पर पत्थरों से अस्थायी पुल तैयार किया था, जो कि एक वर्ष चलने के बाद इस साल भी बरसात के दौरान बह गई। 1222 पदों पर अतिथि शिक्षकों को मिलेगी तैनाती, शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश में 1222 अतिथि शिक्षकों को तैनाती मिलेगी। प्रतीक्षा सूची से इनकी तैनाती की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य में अतिथि शिक्षकों के पूर्व से 5034 पद मंजूर है। इसमें से 4283 सहायक अध्यापक एलटी और प्रवक्ता पदों पर अतिथि शिक्षक तैनात थे, लेकिन वर्तमान में कई अतिथि शिक्षक पद छोड़ चुके हैं। विभाग की ओर से 751 पदों पर इनकी तैनाती की जानी थी। इसमें से मात्र 172 अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पहुंचे। पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी का विरोध, मुस्लिम समुदाय ने किया जमकर प्रदर्शन। मुस्लिम सेवा संगठन की अगुवाई में रविवार को परेड ग्राउंड मैदान में पैगंबर मोहम्मद साहब पर अशोभनीय बयानबाजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज नामक व्यक्ति ने खुदा के रसूल पर अभद्र टिप्पणी की है, जिससे मुस्लिम समाज में आक्रोश है। नबी की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ने क्या पीछा तो बचने को युवक तालाब में कूदा, डूबने से हुई मौत, ग्रामीणों ने किया हंगामा। संरक्षित पशु कटान की सूचना पर गोवंश स्क्वाड की टीम ने एक युवक का पीछा किया तो उसने तालाब में छलांग लगा दी। इस दौरान तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और शव नहीं उठाने दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस के साथ अभद्रता भी कर दी और जमकर नोकझोंक हुई। पुलिस ने किस तरह ग्रामीणों को समझाकर शांत किया और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार गोवंश स्क्वाड की टीम को रविवार की सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली थी कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव के पास एक युवक बाइक पर संरक्षित पशु का मांस लेकर बेचने जा रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।